तो वहीं सनातन विरोधी गैंग में एक और नया नाम जुड़ गया है। किसान हित की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत ने कावड़ यात्रा के खिलाफ बयानबाजी की है और टिकैत ने कावड़ियों को हुड़दंगी बताकर सनातन का घोर अपमान किया है। की रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के चेहरे पर लगा किसान नेता का नकाब उतर चुका है। किसानों के नाम पर धरने की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत अब सेक्युलरिज्म की सियासी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दरअसल टिकैत ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं की जहरीली जुबान में बयान दिया है। थूक जिहाद और नाम छिपाकर कारोबार करने वाले लोगों की तरफदारी करते हुए नरेश ने कावड़ यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। नरेश ने कावड़ यात्रा करने वाले सनातनी भक्तों को हुड़दंगी बता दिया। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने डाक कावड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर डाली। मतलब कोई कर खा रहा अपना ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पे क्यों लात मारे किसी को, फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कावड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे, सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान नाम छिपाकर खाने पीने की दुकानें चलाने वालों का जमकर विरोध हो रहा है। सनातनी भक्त नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसलिए कई जिलों में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग ऐसे ढाबों और दुकानों की पहचान कर रहे हैं जो नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं। इस बात को लेकर सियासत भी गर्म है। नरेश टिकैत भी इस सियासी जंग में कूद पड़े हैं। टिकैत ने मुस्लिम दुकानदारों के हिंदू नाम के जरिए कारोबार को इशारों में सही ठहराया है। टिकैत के मुताबिक सभी को रोजगार का हक है। नाम छिपाकर कारोबार के विरुद्ध चल रहे विवाद को उन्होंने जहर फैलाने वाला बताया। भाई जो कोई भी, एक तो डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हमें इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा। तो एक तो इन पर अंकुश लगे और शांति व्यवस्था, एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। दरअसल नरेश टिकैत उस गैंग की भाषा बोल रहे हैं जो मुस्लिम वोटों के लिए सनातन का अपमान करना अपना फर्ज समझता है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नाम और पहचान छिपाकर मिलावटी खाना बेचने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं का मानना है कि सनातनी श्रद्धालुओं की कावड़ यात्रा की पवित्रता भले ही भंग हो जाए, लेकिन पहचान छिपाकर कारोबार करने वाले जिहादी दुकानदारों की पहचान बिल्कुल उजागर नहीं की जाए। लेकिन योगी सरकार ने ऐसे फ्रॉड और बेईमान कारोबारियों की पहचान के लिए दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखना जरूरी कर दिया था। इस साल खुद हिंदूवादी संगठन ही ऐसी दुकानों और ढाबों की पहचान कर रहे हैं, जिससे वोट बैंक वाले सेक्युलर गैंग में भारी नाराजगी है। इंडी गठबंधन के ऐसे नेता अब सनातन के खिलाफ इस सवाल उठा रहे हैं। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसमें भक्त अपने भगवान शिव को अर्पित करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। इन भक्तों की आस्था और यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए शुरू हुई मुहिम अब एक जन जागरण का रूप ले चुकी है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता हताश दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं सनातन विरोधी गैंग में एक और नया नाम जुड़ गया है। किसान हित की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत ने कावड़ यात्रा के खिलाफ बयानबाजी की है और टिकैत ने कावड़ियों को हुड़दंगी बताकर सनातन का घोर अपमान किया है। की रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के चेहरे पर लगा किसान नेता का नकाब उतर चुका है।
किसानों के नाम पर धरने की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत अब सेक्युलरिज्म की सियासी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दरअसल टिकैत ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं की जहरीली जुबान में बयान दिया है। थूक जिहाद और नाम छिपाकर कारोबार करने वाले लोगों की तरफदारी करते हुए नरेश ने कावड़ यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। नरेश ने कावड़ यात्रा करने वाले सनातनी भक्तों को हुड़दंगी बता दिया। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने डाक कावड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर डाली। मतलब कोई कर खा रहा अपना ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे किसी को, फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कावड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे, सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान नाम छिपाकर खाने पीने की दुकानें चलाने वालों का जमकर विरोध हो रहा है। सनातनी भक्त नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसलिए कई जिलों में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग ऐसे ढाबों और दुकानों की पहचान कर रहे हैं जो नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं। इस विवाद को लेकर सियासत भी गर्म है। नरेश टिकैत भी इस सियासी जंग में कूद पड़े हैं। टिकैत ने मुस्लिम दुकानदारों के हिंदू नाम के जरिए कारोबार को इशारों में सही ठहराया है। टिकैत के मुताबिक सभी को रोजगार का हक है। नाम छिपाकर कारोबार के विरुद्ध चल रहे विवाद को उन्होंने जहर फैलाने वाला बताया। भाई जो कोई भी, एक तो ये डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हमें इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा, तो एक तो इन पर अंकुश लगे और शांति व्यवस्था, एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। दरअसल नरेश टिकैत उस गैंग की भाषा बोल रहे हैं जो मुस्लिम वोटों के लिए सनातन का अपमान करना अपना फर्ज समझता है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नाम और पहचान छिपाकर मिलावटी खाना बेचने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं का मानना है कि सनातनी श्रद्धालुओं की कावड़ यात्रा की पवित्रता भले ही भंग हो जाए, लेकिन पहचान छिपाकर कारोबार करने वाले जिहादी दुकानदारों की पहचान बिल्कुल उजागर नहीं की जाए। लेकिन योगी सरकार ने ऐसे फ्रॉड और बेईमान कारोबारियों की पहचान के लिए दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखना जरूरी कर दिया था। इस साल खुद हिंदूवादी संगठन ही ऐसी दुकानों और ढाबों की पहचान कर रहे हैं, जिससे वोट बैंक वाले सेक्युलर गैंग में भारी नाराजगी है। इंडी गठबंधन के ऐसे नेता अब सनातन के खिलाफ इस सवाल उठा रहे हैं। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसमें भक्त अपने भगवान शिव को अर्पित करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। इन भक्तों की आस्था और यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए शुरू हुई मुहिम अब एक जन जागरण का रूप ले चुकी है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता हताश दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।